हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिखवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बुक रीडिंग करेंगे और इसको रीडिंग करते हुए कुछ सीखेंगे। पहला है दोस्तों, इस बुक में जो बायोलॉजी का बुक है और इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आप पढ़ते हुए समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके जो छोटी आंत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। छोटी आंत लगभग 7 से 8 मीटर लंबी है, कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय एवं स्वयं इसकी दीवार से स्राव प्राप्त होते हैं। अब यकृत से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? लाल रंग के भूरे रंग के यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ। यह अमाशय से ऊपर भाग में दाहिनी ओर स्थित रहती है। यह पित्त रस स्रावित करती है, जो थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब अग्नाशय से प्राप्त स्राव। अग्नाशय से हल्का पीले रंग की पत्ती के आकार के बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्नाशय रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया उन्हें सरल रूप से बदल देते हैं। अब आता है दोस्तों छोटी आंत की दीवारें से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारें से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन की अमीनो अम्ल में, वसा और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण कैसे होता है। ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के आंतरिक भित्ति से होता है। आंतरिक अंगुली में के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे दीर्घ रोम या संगलु कहते हैं। दीर्घ रोम पचे भोजन को अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा लेते हैं। इसे सूक्ष्म रुधिका वाहिका का जला हुआ फैला होता है। अवशोषित रुधिर इन रुधिर वाहिका की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थों के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? स्वांगिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ रखिएगा। स्वांगीकरण कहते हैं श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है, अतः ऊर्जा मुक्त होता है। ऊर्जा क्या होता है? फ्री होता है। भोजन का पचा हुआ भाग जिसका अवशोषण नहीं होता वह बड़ी आंत में जाता है, जिसको मल मूत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। ठीक है, आप समझेंगे दोस्तों। बाकी बचे हुए अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसको मानव में पाचन। मानव में जो भोजन प्राप्त करते हैं वो पाचन कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, मानव ही भोजन ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर इसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, निष्कासित होता है। ठीक है दोस्तों, जो भोजन हम करते हैं वो पेट के द्वारा अंदर जाता है और पचते हुआ मल मूत्र के रूप में वो निकल जाता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो सबको जानते हैं। जाने के बाद लंबी नलिका से गुजरते हैं, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक पहुंच जाता है। इसे आहार नल कहते हैं। इसकी लंबी विभिन्न प्रकार की होती है। इसकी लंबी नली क्या होता है? पहले मुख गुहिका होता है,
उसके बाद ग्रसनली होता है, उसके बाद अमाशय होता है, चौथे में छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत और मलाशय और गुहा या मलद्वार। ठीक है दोस्तों, इतना ही आज पढ़ेंगे, फिर कल एक नए सेशन के साथ आते हैं।